हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हो गई हमारी सुबह की शुरुआत और तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो लेट उठ रही हूँ थोड़ी। और आज फिर से ओरेन डालने की कोशिश कर रही हूँ। सोचा तो था कि नवरात्रि में 9 दिन तक डालूंगी और फिर आगे तक डालती रहूंगी, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन तो मैं उठी भी नहीं थी। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और आज उठे हैं तो अभी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, फिर भी ओरेन डाल रही हूँ। और जिस काम की शुरुआत कर दें और फिर वो ना कर पाएँ तो अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा ओरेन तो डाल ही देते हैं। पहले उठे थे 4:30 बजे, तो फिर से जाकर सो गए थे, गेट खोल दिए थे मैंने थोड़े थोड़े। और अब लेट उठे हैं तो ओरेन डाल दूंगी। और लिपाई पुताई करने की भी सोच रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है अभी तो। और ना तो मैंने सही समय पर वीडियो डाल पाए हैं। तो उस दिन दवाई के लिए गए थे तो दूसरे दिन का वीडियो है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो दोपहर 3 बजे से फिर उठे ही नहीं थे बिस्तर से। तो कोई काम भी नहीं किया था, महिमा संभाल रही थी पूरा काम। और उसको भी सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार। तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसको काम करना पड़ रहा है। और हमारी प्यारी मीनाक्षी बहन तबीयत के बारे में बोल रही थी कि दीदी आप अपना तबीयत का ख्याल रखना। तो मेरी प्यारी मीनाक्षी बहन को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोचती हूँ उनको बहुत कम टाइम मिलता है, उनके घर में देवी जी विराजमान थे और ऊपर से घर बाहर का सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उतना ही घर का काम, उतना ही बाहर का और मेहमानों का। उसके बीच में भी मेरे ब्लॉग को देखकर मुझे इतना प्यारा कमेंट कर दिया। मैं तो सोच में पड़ गई कि भगवान माता रानी इनको इतनी शक्ति दे कि हर जगह का संभाल सकें। और इनके ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति भी मिलती है। और हमारे कपिल पुरोहित भैया भी कमेंट करते हैं हर ब्लॉग पर। पहला कमेंट, पहला व्यूज उन्हीं का होता है और पहली लाइक। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है इन लोगों से हमें। माता रानी इनको हमेशा खुश रखे। और जब भी किसी का कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और शब्द ही नहीं रहते बोलने को, फिर भी माता रानी से प्रार्थना करती हूँ जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, माता रानी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। तो देखिए डाल ली है मैंने ओरेन, छोटी सी लिपाई कर ली है गोबर की। और तुलसाने पर डालते थे, लेकिन बारिश होने लगी लगातार तो नहीं डाल पा रहे हैं। और खांसी में आराम लग ही नहीं रहा, दवाई भी करवा ली 2 बार, लेकिन कुछ कोई फायदा नहीं हो रहा। तो बात करते भी नहीं बन रहा। और ये रहा हमारे घर के बाहर का नज़ारा और ये रही हमारी तुलसी मैया। और आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी लोगों से, लाइक कर दीजिए। और जो लोग नए हों वीडियो पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो किचन का काम संभाल रही हैं महिमा। और इधर हमारा दवाई खाने का समय हो गया है। सुबह का खाली पेट से शुरू हो जाती हैं हमारी दवाइयाँ। बहुत सारी दवाइयाँ हैं और 3 शीशियाँ हैं। तो सुबह खाली पेट, फिर खाना के बाद, नाश्ता के बाद, फिर खाना के बाद, फिर दोपहर में, फिर रात को। ऐसे ही पूरा दिन दवाइयों दवाइयों में बीत रहा है हमारा। मेरा तो कुछ नहीं, ऐसे कि दवाई खाती रहूँगी, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उसको घर का काम भी करना पड़ रहा है पूरा और पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। जैसे तैसे बनता था तो मैं धीरे धीरे तो कुछ न कुछ कर लेती थी, वैसे तो ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब वो भी बंद हो गया है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करूँ, पता नहीं क्यों इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। और ये वीडियो नवरात्रि का ही है। तो मेरा छोटा बेटा गया है दतिया की माता के यहाँ, माता रानी के यहाँ। और महिमा है तो उसको खाना बनाने के बाद घर का पूरा काम करती, फिर कॉलेज जाना पड़ता है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ।
तो मैं यह देखकर परेशान हो रही हूँ कि कैसे इसको करना पड़ रहा है पूरा काम, और कॉलेज भी जाना। अगर काम अकेला होता तो कुछ नहीं था, लेकिन पढ़ाई भी और हालत मेरी देख ही सकते हैं आप लोग। मुझसे बिल्कुल भी बोलते नहीं बन रहा था, तो जितना बना तो मैंने वीडियो बना लिया है। और देखिए मेरा छोटा बेटा आ गया है, तो माता रानी का आशीर्वाद में ये माला मिली है, पीताम्बरा माता रानी का आशीर्वाद। पीली माला ही चढ़ती है उनको और पीले वस्त्र। वही माता रानी हमारे यहाँ भी विराजमान है, तो नवरात्रि में हमारे घर से कोई ना कोई जाता है। और देखिए इधर एक चूड़ी लाए हैं हमारे ससुर जी मेरे लिए, और महिमा के लिए भी कंगन लाए हैं। तो मेरा छोटा बेटा और मेरे ससुर जी गए थे दतिया माता रानी के दर्शन करने, तो वहाँ से सभी के लिए लाए हैं कुछ ना कुछ। और जब भी जाते हैं हमारे ससुर जी कहीं पर भी, तो चूड़ी तो इतनी सुंदर लाते हैं, क्या ही बताऊं। मुझे बहुत पसंद आई है चूड़ी। और पहले गए थे एक जगह और, तो वहाँ से भी लाए थे, तो वो भी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो एक एक थी। तो मैंने पीताम्बरा मैया की माला को भगवान के यहाँ लगा दी है। और इधर देखिए मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो मशीन यहीं रखते हैं घर पर हमारे पास, एक रखी रहती है ससुर जी के पास। उनका भी बीपी घटता बढ़ता रहता है, तो उनको भी ज़रूरत होती है, और मेरा भी बढ़ रहा है, तो मुझे भी ज़रूरत दिन में 2-3 बार तो चेक करना पड़ता है। तो सुबह महिमा के पापा ने किया था, और अब कर रहा है मेरा छोटा बेटा। और डॉक्टर ने बीपी की दवाई भी दी है, तो उससे थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा है। तो पहले ऊपर का 170 था और नीचे का 105 शायद, ऐसा कुछ था। और अब देखिए दवाई खाने के बाद कितना कम हो गया है। और ये है दतिया की माता रानी का प्रसाद, तो आप सब लोग भी खाइए प्रसाद, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। और बहुत ज़्यादा प्रसाद आता है, लेकिन थोड़ा सा ही लिया है मैंने, घर में कोई नहीं खाता है ज़्यादा मीठा। तो दवाइयाँ रख दी हैं मैंने खा के, और अब इधर महिमा भर रही है पानी। तो महिमा के काम तो अभी शुरू ही है। और आज मैं 4 बजे उठी हूँ, तो नहा के मैंने कपड़े धो लिए हैं। नवमी का दिन था, तो अभी अभी नहाया है मैंने। 4:30 बज गए होंगे शायद। पूरा दिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे नशा हो गया है, तो मुझे शायद लगता है दवाइयों का नशा था, तो आँख भी नहीं खुल रही थी, और हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन नवमी थी, घर में पूजा भी होती है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, शाम तक थोड़ी राहत मिली तो शाम को ही नहा लेती हूँ। तो शाम हो गई है, शाम के काम महिमा ही करेगी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय गौ माता।